Assalamu alaikum students. In this lecture, we will discuss again in detail the lake stratification phenomena. Lake stratification, as in the previous lecture, we have discussed the three layers: epilimnion, metalimnion, the middle layer, and the hypolimnion. And here you can see a thermocline in between metalimnion and hypolimnion. So a thermocline is a barrier that prevents the mixing of water with the hypolimnion. Basically, the epilimnion, metalimnion, hypolimnion, the temperature difference or density difference during the summer. So this is the summer lake stratification. Stratification and mixing of water. इसके अंदर जो कुछ टर्म्स या फिनोमिना है स्ट्रेटिफिकेशन में या होती क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं? Lake stratification, as we know that the arrangement or classification or something into different groups or layers. तो lake में है तो lake stratification due to classification of layers on the basis of their density or temperature differences. Density and resistance to mixing. एक तो डेंसिटी के लिहाज से वाटर की लेयर्स बन गई हैं एंड दूसरा रेजिस्टेंस टू मिक्सिंग, फिर वो लेयर्स बन जाती हैं और फिर वो मिक्स भी नहीं होती. मिक्सिंग सिर्फ टर्नओवर के दौरान ही होता है, वाटर स्ट्रेटिफिकेशन के दौरान मिक्सिंग नहीं होती. तो डेंसिटी भी है और फिर वो रेजिस्टेंस हो रही होती है कि वाटर मिक्स नहीं होगा. उसके अलावा लेक्स मिक्सिंग रेजीम्स, ये एक अलग टॉपिक है टर्नओवर का, इसको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में. लेकिन अब जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है स्ट्रेटिफिकेशन. सो लेक स्ट्रेटिफिकेशन. इमेजिन अ लेक एट द एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग. विंटर का एंड होगा और स्प्रिंग का स्टार्ट है. तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब विंटर एंड हो रहा होता है और स्प्रिंग जो है वो आने वाला है, तो उस वक्त कंडीशन क्या होगी किसी भी लेक की कि आइस हैज जस्ट मेल्टेड. जो विंटर के अंदर, विंटर स्ट्रेटिफिकेशन में हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पर एक आइस की लेयर होती है विद 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो अब विंटर खत्म हो गया है, स्प्रिंग आ रहा है, तो वो जो आइस थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वो मेल्ट हो जाती है और वो जो है वो बाकी फिर सिंक करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी उसकी जो है वो डेंसर होता जाएगा, वो फ्लोट नीचे सिंक करेगा. तो आइस मेल्ट हो जाती है बट स्टिल कूल आउटसाइड. लेकिन आउटसाइड इन्वायरमेंट अभी भी कूल है क्योंकि समर नहीं आया अभी. टेम्परेचर जो एनवायरमेंट में इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, हाई टेम्परेचर नहीं है, कूल टेम्परेचर है. लेक इज ऑल्सो कोल्ड, सो दैट्स वाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट वाटर है. 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी. यहाँ पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि कोल्डेस्ट है. वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब होंगे तो डेंसिटी ज्यादा है. इस कंडीशन में हम कहते हैं कि द कंडीशन इज आइसोथर्मल, क्योंकि द एंटायर लेक इज द सेम टेम्परेचर. अब यहाँ पर कोई लेयर नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है वो लेयर नहीं है, तो इस वजह से तमाम जो लेक का टेम्परेचर है यू कैन सी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड 444. सो दिस इज आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ द लेक. एंड इस डायग्राम में इसमें ये है कि अगर हम देखते हैं अब थोड़ा जो विंडी कंडीशन हो गया, बाहर विंड है, विंड क्या करती है, विंड इज द सोर्स ऑफ मिक्सिंग. विंड जब चलती है तो वाटर में जो है वो स्टिमुलेशन होती है, उसके अंदर वेव्स क्रिएट होती हैं, तो फिर वाटर में मूवमेंट क्रिएट होती है, फिर वो वाटर सर्कुलेट करता है. तो अगर सर्कुलेट करेगा भी तो पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही आपस में मिक्स होगा. इजी टू मिक्स बिकॉज नो डेंसिटी डिफरेंसेस. जब डेंसिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो पानी इजीली मिक्स हो जाता है. अब उसके बाद क्या होता है, एंड हो गया विंटर का और स्प्रिंग आ गया है. और स्प्रिंग में हमने देखा कि वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड की मिक्सिंग हुई, हम इसको स्प्रिंग टर्नओवर का नाम भी देते हैं. अब उसके बाद क्या है, टाइम पासिस, डेज गेट वार्मर, समर आ गया है. तो समर कंडीशन में टेम्परेचर क्योंकि अब ज्यादा होगा, सनलाइट जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है. वाटर एब्जॉर्ब लाइट,
मतलब हीट। अब वाटर जो सरफेस पर है वो वहां से सनलाइट से उसको हीट को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सरफेस वाटर बिगिंस टू वार्म, और इससे क्या होता है, यू कैन सी हियर, अब सरफेस पे वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 4 से बढ़कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। और यहाँ पर विंड भी है, विंडी कंडीशन है, तो साथ साथ सर्कुलेशन भी हो रही है वाटर की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एपिलिम्नियन में। डेंसिटी डिक्लाइंस, अब क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, तो फिर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो वाटर ऑन द बॉटम इज कूलर एंड डेंसर, तो जो बॉटम पर वाटर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, तो वो कोल्डर है और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। अब ये प्रोसेस सारा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, अब ये हाई टेम्परेचर आया, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गई है आउटर मोस्ट लेयर, और बाकी जो है वो डेंसिटी ज्यादा ही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी समर स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हो गई। लेक स्ट्रेटिफिकेशन में हम देखते हैं यहाँ पर, अब डेंसिटी डिफरेंसेस इन द वाटर हैज कॉज्ड द लेक टू बिकम स्ट्रेटिफाइड। एक बहुत अहम पॉइंट है कि जो लेयर्स बनती हैं या स्ट्रेटिफिकेशन लेक में होती है, उसकी वजह क्या है कि डेंसिटी का फर्क, टॉप पर 10 है, उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इस फर्क की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर के लेक्स के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होती है। ये जो ग्राफ होते हैं ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर ये टेम्परेचर और ये डेप्थ है, तो टेम्परेचर इस वक्त ज्यादा है, और अब जैसे जैसे हम डेप्थ पे आ रहे हैं, डेप्थ ज्यादा होती है तो फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। मींस कि यहाँ पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है टॉप पर, और फिर जब डेप्थ ज्यादा होती है मतलब हम बॉटम पर जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और फिर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही। लेकिन अब आगे फर्दर एक प्रोसेस यहाँ पर, अभी तो 2 लेयर्स हैं, एक सरफेस और एक बॉटम। देन एज द डे इज वार्म, अब जैसे मजीद जो है वो समर होगा, दिन टाइम डे टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो लेक गेन्स मोर हीट, अब वो जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी टेम्परेचर 15 पर आ गया है। सो स्ट्रेटिफिकेशन इंटेंसिफाइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी का डिफरेंस आता रहता है, तो स्ट्रेटिफिकेशन मजीद इंटेंसिफाइज हो रही है। अभी सिर्फ 2 लेयर्स थी और वो टॉप पर ही, यू कैन सी द रेडिश हॉट वाटर, और यहाँ पर अब 15 हुआ है, तो अब यहाँ पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड बॉटम पर रहा है। यहाँ पर जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड था वो यहाँ पर खत्म हो गया, वो 8 9 10 तक होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की यहाँ पर ज्यादा था 10 पे, एंड देन ओवरऑल यहाँ पे कांस्टेंट ही था 4 डिग्री। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि सरफेस पर 15 पर है, तो उसके बाद ये जो टेम्परेचर का चेंज है, थोड़ा 10, एंड हेयर यू कैन सी 9 एंड देन 7, तो जैसे जैसे डेप्थ कम हो रही है, थोड़ी सॉरी ज्यादा हो रही है, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर रीजन है, अब ये जो है वो मेटालिम्नियन यहाँ पर लेयर जो है वो बन रही है। सो अब यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, डिफाइन द लेक बेस्ड ऑन ए डेंसिटी डिफरेंसेस। तो अब ये जो ग्राफ था, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे आगे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, और ये इस तरह से डेप्थ जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा होती जा रही है। तो अब ये जो एपिलिम्नियन जिसको कहा गया है, वहां पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ इतनी डेप्थ जो है उन्होंने कंसीडर किया है कि ये अपर लेयर ही है, एक ही लेयर है। यहाँ पर इधर तक पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट है 15, तो ये एपिलिम्नियन है। लेकिन एपिलिम्नियन के बाद यहाँ पे डेप्थ जो है वो अब जैसे जैसे मजीद डेप्थ बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर अब ये कांस्टेंट लाइन, ये सीधी लाइन नजर आ रही है ना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है 15 है, यहाँ पर भी इतनी डेप्थ पे भी 15 है, और इतनी ये जो एपिलिम्नियन अगर यहाँ पर है तो उसकी उतनी डेप्थ पर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर भी हम कांस्टेंट ही देखते हैं कि बॉटम की जो हाइपोलिम्नियन होती है वो भी अगर डेप्थ इधर है, लेकिन मजीद बढ़ भी रही है डेप्थ, लेकिन वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा 4 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आप एक देख सकते हैं डिक्लाइन, सॉरी डेप्थ बढ़ रही है और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, इस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली, तेजी के साथ यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, तो ये मेटालिम्नियन हम उसको नाम देते हैं। So epilimnion above, hypo, under or beneath.
सो इन द समर एपिलिम्नियन और मेटालिम्नियन में वार्म वाटर होता है, लेकिन जो हाइपोलिम्नियन है वो समर में भी कोल्ड ही रहेगी। Lake stratification, epilimnion, metalimnion, and hypolimnion, but there is also a water barrier, the thermocline. Thermocline क्या होता है? The temperature inflection point, यानी कि zone of maximum temperature change. ये जो थर्मो है पॉइंट, यहाँ पर थर्मोक्लाइन, यहाँ पर चेंज जो है वो टेम्परेचर का बहुत ही ट्रांजिशनल है, चेंज हो रहा होता है, ये मिक्स नहीं होने देता मेटालिम्नियन के वाटर को हाइपोलिम्नियन के साथ। तो ये एक बैरियर भी है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पर वाटर का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम चेंज उसके अंदर आ रहा होता है। क्योंकि मैक्सिमम चेंज हम इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर तो 15 और 15 है, कांस्टेंट है, और बॉटम पे भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डीपेस्ट जो वाटर है वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज द मेटालिम्नियन एंड थर्मोक्लाइन। Lake stratification में thermocline is a barrier. Large amount of energy are needed to break down a well-established thermocline. अब ये जो वाटर की एक चेंज्ड टेम्परेचर है, एक ये लेयर जो बनती है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो वो अभी जब नहीं होती तो फिर ये थर्मोक्लाइन मौजूद ही रहेगी लेक के अंदर। बैरियर भी है टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हाइपोलिम्नियन। तो फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉटम के अंदर वो भी क्रॉस करके अपनी अपर लेयर में नहीं जा सकते। स्लोज द सिंकिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एपिलिम्नियन। और फिर होता क्या है कि ना तो एपिलिम्नियन से जो न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पर जाते हैं सिंक करके, क्योंकि यहाँ पे थर्मोक्लाइन मौजूद है, और जो बॉटम पर न्यूट्रिएंट्स और सोल्यूट्स होते हैं वो भी फिर अपर एरिया में वाटर के नहीं आ सकते इस बैरियर की वजह से। तो यहाँ तक जो हमने स्ट्रेटिफिकेशन का डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम टर्नओवर की बात करेंगे, और जो है वो टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेक्स। टर्नओवर एक्चुअली में है क्या कि इसमें ये जब हम समर से ये स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन समर से पहले जब स्प्रिंग है तो वहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जब है वो मिक्स होता है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर अब स्प्रिंग में क्या होता है कि वाटर की मिक्सिंग हो रही होती है, होल वाटर विथ सेम डेंसिटी, तो वो मिक्सड हो जाता है। उसके बाद फिर जब समर आता है तो एपिलिम्नियन में मिक्सिंग है, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। यहाँ पर मिक्सिंग कुछ इसलिए भी है कि ये तो अपनी लेयर में मिक्स हो रहा है वाटर, लेकिन वैसे एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन टेम्परेचर डेंसिटी डिफरेंस है, तो इस वजह से जो लेक्स हैं वो स्ट्रेटिफाइड हो जाती हैं। विंटर में क्या है कि वीक इन्वर्शन स्ट्रेटिफिकेशन, एपिलिम्नियन होती भी है तो वहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर होता है, तो वो भी विंटर स्ट्रेटिफिकेशन। और उसके बाद जब फॉल होगा और विंड कंडीशन होगी, आइस मेल्ट करती है, तो फिर वहां पे भी एक दोबारा से टर्नओवर होता है। टर्नओवर के लिए जो है वो हम इसको मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो है वो लेक स्ट्रेटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, लास्ट पे इसके एक पॉइंट है कि ये जो सारा है प्रोसेस स्ट्रेटिफिकेशन का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें क्या है कि हुज रेमिफिकेशंस फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डायनामिक्स। इसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो डिफरेंट लेयर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वहां पर अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ऑक्सीजन और तमाम न्यूट्रिएंट्स हर लेयर में मौजूद रहते हैं। और बायोटा नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सरवाइव। तो हर जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं या ऑक्सीजन इनके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसका एक पूरा हम इसमें देखते हैं कि प्रोसेस स्ट्रेटिफिकेशन का। यहाँ पे हम इसके डिफरेंट जो इफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि ये जो इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, इसका ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है या जितना भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सर्कुलेशन, फिर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर एग्जांपल जो है फिश की
डिस्कस किए। इसके इफेक्ट्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ही कह लें या इफेक्ट कह लें स्ट्रेटिफिकेशन के हवाले से। तो अभी तक तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं लेक स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, और यहाँ पर जो है वो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ लेक्स डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और टेम्परेचर। थैंक यू सो मच। आज मैं हूँ तो मेरी कद्र नहीं है, लेकिन याद रखना जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। तुझे दूसरों से बात करते हुए देखा तो दर्द हुआ, फिर याद आया हम कौन से तेरे अपने। तुम मेरे लिए क्या हो, बात से अनजान हो, बस इतना समझ लो कि तुम मेरी जान हो। नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है, कसम की कसम है, कसम से जी रहे